हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो देखो, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स साइंस के बारे में जो सिलेबस है ना, उसकी सीरीज हमने चलाई हुई है, क्वेश्चन सीरीज। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है। मैंने 1 घंटे की वीडियोज है वो रिकॉर्ड की है, और वो देखो पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों सेव हो गई, लेकिन बाद में गलती से मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ। देखो, मैं पहले आपको दिखाती हूँ, फिर वापस से इसको करवाऊंगी। तो आप देखो, 1 घंटे की पूरी वीडियो मैंने आपके लिए सोल्व करके रखी थी। उसके बाद पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई, और वापस से इसको बनाना पड़ेगा। तो है ना, आप एक कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं होती, क्योंकि आपको एक कमेंट में भी इतना ये लगता है कि हम क्यों ही कमेंट करें, और मैं इतना टाइम लगाती हूँ, और आपको ये लगता है ना इन वीडियो से मेरा कुछ ज्यादा ही बेनिफिट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के ये हिम्मत मिलती है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि चलो कुछ तो बच्चों की हेल्प होती है। तो एक कमेंट करके आप बता दिया करो। तो वापस से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखो, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा क्लास 10th का टॉपिक। ठीक है, क्लास 10th का आपका ये टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने पहले इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो पहले आपने इसकी थ्योरी पढ़ के आनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। क्योंकि अगर आप बिना थ्योरी पढ़े यहाँ पे आओगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसका बेनिफिट तभी है जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो ही आप इसके जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो कहीं से भी अगर पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने भी अपने चैनल पे 1 घंटे की मैक्सिमम वीडियो मिलेगी, तो उसको 2x स्पीड में भी देखोगे तो सारी थ्योरी है वो आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपके क्लास 10th का ये लेवल रहेगा। और कई बोलते हैं ना कि हम कि 10th इजी होता है, तो आपने यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन मिलेंगे। 17 में से जो आपने बताना कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे। हर क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शन भी बना के दिए थे जब मैंने इसको पहले रिकॉर्ड किया ना। तो देखो, अब इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है कि वही ऑप्शन में बार बार लिखूंगी मिटाऊंगी। तो हो सकता है कि वहां पे पहले से ही ठीक ऑप्शन को टिक हुआ मिले, क्योंकि वो चीजें मैं समझा के आ चुकी हूँ ना। तो फिर आपने थोड़ा सा वो करना है, ऑनेस्ट वो दिखाना है कि हाँ, मतलब फेथफुल होके ये चीजों का जवाब देना कि आपने हाँ कि सही से ये बताना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। अगर आपके यहाँ पे आपके 14-15 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आपको वहाँ एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आप 9-10 का पढ़े भी ना, सीधे 11-12 पे जंप करोगे, तो फिर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो वापस देख लेते हो, क्या पता आप भी ना बन रही हो वीडियो। तो चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। देखो, यहाँ से मैं सारी चीजें ये बता चुकी थी आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, तो मैं इसको मिटा लेती हूँ, वापस से करवाऊंगी। तो देखो, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसको 5 इक्वल पार्ट में काटा गया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश। एक पीस ऑफ वायर है, ये हमने पीस लिया है वायर का ए बी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आर है। और इन्होंने बोला कि उसको 5, पहले आपने खुद से करके देखना है इसको। यहाँ पे हमने इसके 5 इक्वल हिस्से बनाए हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो इन्होंने बोला ना, एक जो ओवरऑल वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है, तो इस वाले हिस्से का कितना हो जाएगा, आर बाई 5, क्योंकि टोटल हिस्से 5 है। इसका भी आर बाई 5, इसका भी आर बाई 5 हो जाएगा, इसका भी आर बाई 5 हो जाएगा, और इसका भी आर बाई 5 हो जाएगा। इन्होंने बोला कि हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना कि इनको हम पैरेलल में जोड़ दें। तो इसके लिए आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 1 बाई आर डैश, हमने उसको माना है, तो 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री, 1 बाई आर फोर, और 1 बाई आर 5। तो निकाल लेंगे इनको। देखो, क्या है, आर बाई 5 है, तो 1 बाई आर डैश ये हो जाएगा आर बाई 5। तो वो 5 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे भी आर बाई 5, तो वो भी 5 ऊपर चला जाएगा, आर बाई 5। 1 बाई में देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको निकल के दिखाऊं, तो आर बाई 5 होएगा ना, तो वो 5 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो देखो, उसके बाद देखो 1 बाई आर डैश, तो यहाँ से हमने आर एलसीएम लिया, तो 5 10 15 20 25। ठीक है, रेशियो आपको किसको बताना है, किसको बताना, किसका बताना, आर बाई आर डैश का। तो आर को हम उधर लेके गए, तो आर बाई आर डैश हो जाएगा, वो किसके इक्वल आया, 25 के इक्वल। तो आर बाई आर डैश किसके इक्वल आया, 25 के इक्वल आएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम जल्दी जल्दी करवाएंगे। देखो, सारी चीजें मैं पहले आपको करवा के आ चुकी हूँ, तो यही मत सोचना कि आप मैं ऐसे ही कुछ भी कह रही हूँ। तो चलते एक बार।
ऑप्शन मैंने यहाँ से ये तो कंप्लीट ही रेज कर लेते क्योंकि इनके तो ऑप्शन मिलेंगे नहीं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो इनमें से कौन सी जो टर्म है वो इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं दिखाएगी। तो ये चार चीजें आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पावर का फॉर्मूला बताना चाहिए। पी हमारे पास होता है वी आई। अब यहाँ से हमें ओहम्स लॉ का पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर कहता है। तो एक बार इसमें से वी की वैल्यू बनाओ। तो वी की वैल्यू क्या है, आई आर है, तो इसमें रखो वी के प्लेस पे आई आर, और ये आई एज इट इज है, तो ये हो जाएगा आई स्क्र आर। तो आई स्क्र आर तो सही है, पी इज इक्वल टू वी आई भी सही है। अब यहाँ से आई हमने वी की वैल्यू बना ली, आई की बना लो। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई आर आ जाएगी। तो पी वी इंटू में वी बाई आर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी स्क्र बाई आर। तो वी स्क्र आर भी है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन, जो ऑप्शन बी है वो नहीं है। इन्होंने नोट ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, हर क्वेश्चन करवाया हुआ है, सही बताऊं मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि पता नहीं एस्टेट कब हो जाए। तो कम से कम जितना करवाया है फिजिक्स कैम, वो तो इतना होना कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड इतने वोल्ट उसकी वोल्टेज है, इतनी उसकी पावर है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो हमने बताना है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी जब इसकी वोल्टेज हम 110 वोल्ट ले ले 220 वोल्ट की बजाय, ठीक है। तो इसको आपने बताना है। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, यहाँ से हमारे पास जो भी दिखे ना आपको वो लिखो। यहाँ से P दिया गया है, 100 वाट दिया गया है। पहले आपने खुद करके देखना, बताना है लास्ट में कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए। तो देखो P क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला देख के आए हैं, वी स्क्र बाई आर होता है ना। तो V क्या है यहाँ पे 220, और स्क्र है तो 220। आर कितना है यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, और P की वैल्यू कितनी है, 100 वाट है। तो अगर मैं आर को उधर लेके गई तो ये 100 उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 220 मल्टीप्लाई में 220 डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 484 ओहम हो गया। रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस वो तो सेम रहेगा ना। अब यहाँ पे वोल्टेज दी गई है, रेजिस्टेंस आ गया, तो वापस से हम पावर है वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो नेक्स्ट फिर से वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्र बाई आर लगाएंगे। पावर निकालनी है, ये है 110 डिवाइड मल्टीप्लाई में 110 डिवाइड बाई आर कितना है, 484 है। तो ये 11 पे काटोगे तो 10, ये कटेगा तो 4 और 4, ये काटोगे तो 10, ये कटेगा तो 4। अब ये 5 और ये 2 2 जा फिर से 5, तो 5 5 जा 25 वाट है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो बताना है आपने आपसे हुआ या नहीं हुआ है। उसके बाद है ये नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन 4। तो देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो वायर है हमारे पास, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, वो पहले सीरीज में कनेक्ट करो, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करो, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी वो सेम है। तो आपने बताना है कि सीरीज में हीट है और जो पैरेलल में हीट है उसका रेशियो बताना है। तो एच हीट है सीरीज में और एच है पैरेलल में, इसका रेशियो आपने बताना है। तो पहले आपको हीट का फॉर्मूला होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम। अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम दिया गया है, तो हम हीट को फॉर्मूले को बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो P क्या होता है, वी स्क्र बाई आर होता है इंटू में टी। यहाँ पे देखो V सेम है, टाइम सेम है, R की वैल्यू का डिफरेंस आएगा ना। तो अगर हमने यही चीज सीरीज के केस में लिखनी है, तो हम लिख देंगे हीट इन सीरीज क्या हो जाएगा, वी स्क्र बाई आर है इंटू में टी। और हीट इन पैरेलल क्या हो जाएगा, वी स्क्र बाई आर इंटू में पैरेलल में और टी में, ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वाले में। तो निकालो यहाँ से, देखो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है, वी स्क्र और आर है सीरीज में इंटू में टाइम। ऐसे ही इसके लिए है वी स्क्र आर है पैरेलल में इंटू में टाइम। तो टी से टी कैंसिल, वी स्क्र से वी स्क्र कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हीट इन सीरीज का रेशियो निकालेंगे ना, हीट इन पैरेलल वो किसके इक्वल आएगा, कि जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ से हमने ये वाली चीज है वो निकाल ली। अब निकाल के ले आएंगे रेजिस्टेंस। इन्होंने बोला दो इक्वल वायर है, दो इक्वल जो वायर है ना, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, सारा कुछ उनका सेम है। तो यहाँ से हम निकाल के लाएंगे उनका रेजिस्टेंस। तो दो वायर है ना, तो दोनों का रेजिस्टेंस हमने आर आर माना है, दोनों का रेजिस्टेंस हमने आर आर मान लिया, आर और आर। तो अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2R हो जाएगा। और यही रेजिस्टेंस हम पैरेलल में निकालेंगे तो वो कैसे होता है, 1 बाई आर पी,
1/r प्लस में 1/r, तो ये हो जाएगा 1/rp, और ये हो जाएगा r, और 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2/r। तो जब ये वाला इसके इक्वल है ना, तो जब इसको उल्टा करेंगे ना तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, r/2 के इक्वल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया, r/2, और ये आया 2r। बस सिंपल वैल्यूज डाल देंगे। तो हीट इन सीरीज, और ये सीरीज से पैरेलल का पूछा है ना, इसका आपने ध्यान में रखना है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया है, r/2, r/2 आया है। और ये पैरेलल में सीरीज में कितना आया है, यहाँ पे यही है ना हमारे पास, रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है, 2r आया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल का रेशियो रहेगा 1:4 का, 1:4। तो देखते हैं 1:4। तो देखो यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना, सीरीज से पैरेलल का पूछा गया है, अदरवाइज तो देखो 4:1 भी ऑप्शन में है फिर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद है क्वेश्चन 5। तो इसको मैं मिटा नहीं सकती क्योंकि देखो ऑप्शन बनाए हुए हैं मैंने, पहले बहुत मुश्किल से बनाए थे, तो आपको तो नहीं समझ आएगा ना मैंने लिखा क्या है। बाकी अपने तो ऑनेस्टी दिखानी है, नहीं तो फिर अपना ही खोगे, देखो मेरा तो क्या ही लोगे। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो वोल्टमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, या दो किसी भी तरीके में कर सकते हैं, या दोनों वे से लगाएंगे। तो बताना है आपने, पहले आपने खुद से बताना है। तो जो वोल्टमीटर होता है हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसी के जैसे अगर हमारे पास केस आता किसका, एमीटर का, तो एमीटर को हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर को हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इस वाली चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 6। तो यहाँ पे भी मैंने निकाला हुआ है, सारी चीजें निकाली थी बड़ी मेहनत से, देखो दुख तो बहुत हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई, डिलीट हो गई मेरे से। चलो ऑप्शन है ना, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया, नहीं तो मैं वापस से नई स्लाइड बना लेती, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन बनाए हुए हैं हर क्वेश्चन के साथ, तो फिर इतनी दिक्कत बार बार देखो कैसे बनाऊंगी मैं ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 30। एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर आपको 0.5 mm दिया गया है। रेजिस्टिविटी आपको उसकी कितनी दी गई है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओहम। रेजिस्टेंस भी आपको 10 ओहम दिया गया है। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को आपने डबल किया है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होएगा। तो इसके लिए भी आपने पहले खुद से जवाब निकाल के देखना है। तो पहले आपने ये नहीं देखना कि मैंने ठीक किस पे लगाया हुआ, मैंने क्या मिटाया, वो नहीं देखना, आपने सीधा ये देखना कि आपका कितना आया है, कैलकुलेट करके देखना है। तो जो जो चीजें आपको गिवन है ना, सबसे पहले आप वो लिखा करो। लिखते हैं हम, देखो डायमीटर हमें गिवन है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.6 10⁻⁻8 ओहम मीटर। उसके बाद लेंथ हमें बतानी है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओहम। तो कुछ नहीं करना, सारी चीजें लिखा करो और सोचो कि यहाँ से कौन सा फॉर्मूला है, हमें पता है ना रेजिस्टेंस का हमने क्या लिया था, रो L/A। एल की वैल्यू आपने बतानी है, तो क्या हो जाएगी A/R/रो। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ से लाएंगे। तो एरिया है ना, इसको जो वायर होता है उसको हम सर्कल के जैसे लेते हैं, तो πr² होता है। तो आर तो नहीं है, डायमीटर तो है ना, तो डायमीटर से अगर आर बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी 0.5/2 mm। और अगर मैं मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 10⁻³ से। तो देखते हैं पाई क्या हो जाएगा 3.14, और ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रखते हैं सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा 3.14, 0.5 10⁻³ का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने गिवन है 10 है, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁸। तो करते हैं, देखो 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 दो बार लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा -3 -3 -के 6, और ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁸। अब इसको सोल्व करना बस। अब तो देखो इस 10⁻⁸ को मैं ऊपर लेके गई तो ये क्या हो जाएगा 10⁸,
और 10⁻⁻6 है, 10⁻8 है, तो यहाँ से 6 तो कैंसिल हो गई, 10⁻2 बच गई। तो इसको अगर पूरे को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये, इसको मैं लिखूंगी 5/10 और इसको लिखूंगी 5/10, और यहाँ से हमारे पास ये 10⁻2 हो जाएगा तो 100 और 10 के लिए 10, नीचे वाला रह गया। तो नीचे क्या है हमारे पास 16 और ये ऊपर इसके नाम का कितना बन जाएगा 10। अब कैंसिल करो, यहाँ से ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बचा 25 और डिवाइड बाई 16, यही बचा ना। हाँ, और सारी वैल्यूज डाल के लाए हैं ना हम, 1 मिनट। यहाँ से देखो एक चीज रह गई ना, यहाँ पे हमारे पास 0.5 के डिवाइड में 2 भी चल रहा था, रेडियस ली थी ना हमने, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और इस 2 के नाम का नीचे 2 2 जा 4 चल रहा होगा, तो 4। तो देखो यहाँ पे इसके नाम का ये r/2 था ना, तो इसलिए 2 तो डिवाइड में चल रहा होगा, और 2 का जब ये 2 बार लिखा तो ये भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, तो ये 4 साथ में चल रहा होगा, है ना। तो ये 4 करेंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 122.72 मीटर। तो देखो ये वाली चीज मैंने सारी आपको पहले करवाई हुई है, लेकिन अब वही है ना, दोबारा करवा रही हूँ, तो छोटी मोटा बस वही मन दुखी से है, तो इसलिए छोटी मोटी ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। तो यही चीज हमारी सेम पहले भी आई हुई है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, सेम चीज देखो वापस से यहाँ पे करके दिखाई। चलो हमारे पास लेंथ आ गई, देखो लेंथ से हमारा ऑप्शन तो सही आ गया ना, ऑप्शन सी सही आ गया, ऑप्शन सी। लेकिन पूरा निकाल के देखेंगे हम, तो पूरा निकाल के देखेंगे, तो देखते हैं कैसे। और क्या पूछा गया है इसमें, रेजिस्टेंस बताना है अगर उसके डायमीटर को डबल किया गया है। तो अगर उसके डायमीटर को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस बताना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ρl/a। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1.6 है, रो की वैल्यू 10⁻⁻8 है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, एल की वैल्यू आई है 122.72, और एरिया क्या होता है πr² होता है ना, तो पाई की वैल्यू क्या हो गई 3.14, और आर की वैल्यू है, देखो डायमीटर को हमने डबल किया है, 1 मिनट, डायमीटर पहले कितना था 0.5 था, पहले था डायमीटर कितना 0.5, उसको मैंने डबल किया तो ये कितना आया 1 मिलीमीटर आया। लेकिन ये तो डायमीटर है ना, हमें तो रेडियस चाहिए πr² अगर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस 1/2, तो 0.5 mm हो जाएगी। तो बस वो 2 नहीं आएगा जो पहले हमने लिखा था ना y में 2, वो नहीं आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाला मैंने आपको सोल्व करना बताया है, तो ये वाला आप अपने आप से सोल्व करोगे, और जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 ओहम आएगी। तो ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 2.5 ओहम। तो इस ऐसे करके आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो बताना है आपने, आपसे कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए। उसके बाद क्वेश्चन 9, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुकी, तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए नहीं दिए ना, मैं भूल गई, तो चलो कोई नहीं, अब दे देती हूँ। तो देखो ऑप्शन है आपके यहाँ पे पास, ए ऑप्शन है 5.8 ओहम, बी ऑप्शन है आपके पास 4.9 ओहम, सी ऑप्शन है आपके पास 3.4 ओहम, और डी ऑप्शन है आपके पास 5.2 ओहम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन 7 में, वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टेंस फॉर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो। तो आई और वी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने प्लॉट बताना है वी और आई के बीच में। तो देखो आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। अगर मैं ये प्लॉट बनाऊं तो इस वाले एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम वो लेते हैं जो पहले लिखा होता है, तो वाई एक्सिस पे पहले यहाँ पे वी लिखा है और यहाँ पे आई लिखा, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या करंट, यहाँ पे हम लेंगे वोल्टेज। तो वैल्यूज लिखनी है आपने, ठीक है, वैल्यूज लिखने क्योंकि ग्राफ से ही हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो बनाते हैं पहले। देखो आई की वैल्यू कौन सी है, 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ऐसे ही जो आपके पास v की वैल्यू है 1.6 है, 3.4 है, 6.7 है, 10.2 है
और 13.2 है। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ से स्लोप निकाल लोगे। देखो हमारे पास ओहम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम V अपॉन आई करेंगे ना, तो V अपॉन आई करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस से हमने निकालना है। तो V अपॉन आई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास V अपॉन आई है नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे चेंज। तो चेंज कैसे लेंगे, देखो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है, जिसको यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एक है, तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आपने करना क्या है, आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई भी दो वैल्यू चूज कर लेनी है, ठीक है। तो कोई भी दो वैल्यू चूज करनी है, जैसे मैंने की 3 और 1 वाली वैल्यू मैंने चूज की है, तो थ्री वाली वैल्यू चूज की, एक मिनट, 3 वाली वैल्यू चूज की है और 1 वाली वैल्यू चूज की है। तो देखो 3 पे हमारे पास कितना है, 10.2 है, तो 10.2 है तो इसको मैच करो, ये मैच किया मैंने। और उसके बाद क्या है, 3 पे इतना है तो, और 1 लिया है तो इस पे कितना है, 3.4 है, तो 3.4 है 1 पे, तो इनको मैच किया। अब y ये वाली वैल्यू किसकी होगी, y1 की, ये y2 की, ये x1 की और ये x2 की। तो अब देखो y2 माइनस y1 करना, तो y2 की वैल्यू कितनी है 10.2, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है, 1 पे कितनी 3.4, और डिवाइड में यहाँ पे x2 की वैल्यू है 3 माइनस में 1। अगर मैथ का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया, 12 में से 4 गया, 8 और 9, ये 6.2 और 2, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3.4 ओहम। आप, मैंने ये वाली वैल्यूज दी हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज ले सकते हैं। कोई ये चीज नहीं है कि मैंने ये वैल्यू ली है तो आप भी यही वैल्यू लोगे, तो आपका ऑप्शन है वो सी सही आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो वैल्यूज ले लेना तो भी सही आएगा, बस y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 वो किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल आएगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, आपका ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको मिटा लेते हैं। ये देखो आपको अब तो यहाँ से बस एक दिक्कत यहाँ पे हो गई कि आपको पहले ही ऑप्शन पे टिक मिला मिलेगा, लेकिन आपने ऑनेस्टली रिप्लाई देना है जवाब। तो देखो क्या दिया गया क्वेश्चन 8 में, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of resistor। आपको क्या है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, और करंट है वहां पे 2.5 मिली एम्पियर का, तो आपने एक वैल्यू किसकी बतानी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये तो सिंपल हमारा ओहम्स लॉ से ही हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, वैल्यू किसकी बतानी, आर की, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है 12 है, आई की वैल्यू कितनी है, देखो 2.5 मिली एम्पियर है, यहाँ से वैल्यूज लिख लो एक बार। V कितनी है 12 वोल्ट, आई की वैल्यू है 2.5 और मिली एम्पियर, तो मिली के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। 2.5 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा मिली के लिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो r किसके इक्वल हुआ 12, और ये देखो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1000 हो गया। अब 2.5 है, अगर इसको मैं 25 लिखूंगी तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, है ना। अब इसको सोल्व कर दो सिंपल, तो ये हो जाएगा 5 5 जा और 5 2 जा, उसके बाद 5 2 जा 0, तो जो आपका सही ऑप्शन आएगा ना, ये 12 2 जा 24 और 2 जा 4800 ओहम आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज मैंने, क्या जाएगी आपका 4800 ओहम आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ऑनेस्टली आपने निकालनी है, उसके बाद आपने इनका जवाब देना है। उसके बाद चलते क्वेश्चन 11 पे, तो ये वाला भी मैंने करवाया, सारे ही करवाए हुए हैं देखो, और आप लोग एक कमेंट नहीं कर सकते ये बताने के लिए कि हाँ हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलो, क्या है, ये बैटरी है 9 वोल्ट की, वो कनेक्ट है सीरीज में इतने वाले रेजिस्टर्स के साथ। तो आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो होगा 12 ओहम रेजिस्टर में। बाकी तो आप निकाल लोगे, लेकिन पजलिंग यहाँ पे होगी। देखो सीरीज में कनेक्ट है हमें पता चल गया, इतने सारे रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। पजलिंग कहाँ पे होगी, पजलिंग वहां पे होगी जहाँ पे आपको ये दिखेगा ना 12 ओहम रेजिस्टर, तो वहां पे आप पजल हो जाओगे कि स्पेसिफिकली इसके लिए कैसे निकाले। तो यहाँ पे एक चीज है ना जो आपने माइंड में रखनी है, क्या चीज माइंड में रखनी है, कि अगर सीरीज है ना तो वहां पे करंट है वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप 0.2 ओहम लो या 0.3 ओहम लो, 0.4 ओहम का रजिस्टर लो, 0.5 का लो। तो अगर आपके पास सीरीज में है तो सारा जो ये वाले जो रेजिस्टेंस के लिए, किसी भी एक रेजिस्टेंस के लिए आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो करंट सेम रहता है, हमें पता है ना सीरीज में क्या रहता है, सेम करंट।
और पैरेलल में क्या सेम रहता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू सेम रहती है ना। तो निकालते हैं, देखो पहले हम निकालेंगे क्या, V इज इक्वल टू आई आर से हम निकालेंगे, तो I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। तो V की वैल्यू तो हमारे पास 9 है, लेकिन ये हमने निकालना सीरीज के लिए, तो इन जितने भी दिए गए हैं ना सबको जोड़ देंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 0.5 और प्लस में 12। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 13.4 ओहम। तो यहाँ पे रख दो 13.4 ओहम, तो ये हो जाएगा 90/134 एम्पियर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.671 एम्पियर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपने बताना है ना, इससे आपका ये एनालिसिस हो जाएगा ना कि आपको कितना आता है। बोलते हो ना आप 10th का तो आसान होता है, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना कि 10th का आपको कितना आता है, ठीक है। अगर ऑप्शन ना दिए होते ना तो फिर मैं इसको मिटा देती, वापस से नई स्लाइड बना लेती, लेकिन अब ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, तो बस इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलो, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। तो आपने बताना है कि कितने रेजिस्टर चाहिए होंगे 176 ओहम के, अगर हमारे पास क्या है कितने वाले करंट को कैरी करने के लिए, इतने करंट को कैरी करने के लिए, और किस में जोड़ना है आपको, पैरेलल में जोड़ना है। तो हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि 1/R होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया कि हमारे पास ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, 1/R इंटू में किसका, 1/R प्लस, ऐसे ही होता है ना हमारे पास 1/R प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो हमें हमें क्या बताना है, देखो ऐसे होता है, लेकिन हमें नहीं पता ना ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितने का होएगा, वो हमें तो टोटल का पता है। तो हमने मान लिया कि कितने रजिस्टर का होएगा, ये एक्स का होएगा। तो ये वाली चीज तो सही है कि हमें चाहिए क्या, हमारे पास इस वाले की तो वैल्यू है ही, इस वाली वैल्यू तो ये तो हमारे पास है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 176 ओहम गिवन है। लेकिन इस वाले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो क्या क्या गिवन है आपको, ए मीन्स क्या, 5 एम्पियर मीन्स करंट है, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, तो वी क्या होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, तो वी अपॉन आई हो जाएगा, तो 220 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 4 44 ओहम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गया कितना, 44, और ये वाला हमें गिवन है 176। ये जो आर इक्विवेलेंट होता है ना वो किसके इक्वल होगा, कि टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, और हमें नहीं पता कितने रेजिस्टर हमने लगाए हैं, तो इनटू में एक्स। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाएगा 176 डिवाइड में 44। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 रजिस्टर आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन 10 का सही हो जाएगा। अब तो मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया, जब तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाई थी सारी चीजें, क्या करें भाई, मजबूरी है। कुछ बच्चे हैं ना चैनल से स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बस उनके लिए बस ये हो जाता है कि अगर कहीं किसी की कुछ हेल्प हो जाए तो मेरा 1 घंटे में क्या जाएगा, 1-2 घंटे में अगर मैं अपना दे भी देती हूँ। एक मिनट, इसको जल्दी से मिटा लेती हूँ। अगर आपको यहाँ से दिक्कत है ना 2x स्पीड में देख लेना, और तो क्या ही बताऊँ, देखो मैं अभी रेज तो करना पड़ेगा, अगर सारा ही रेज करूँगी तो फिर ये ऑप्शन मुझे वापस से लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी आप एडजस्ट करना। चलो, तो क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन 11 में, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर आपको दिए गए हैं, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 666 ओहम है, ठीक है, 6 ओहम है।
आपको बताना है कि जो कॉम्बिनेशन है ना उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 9 ओहम हो और 4 ओहम हो, तो उसको आप कैसे जोड़ोगे। तो पहला ऑप्शन है कि तीनों को ही सीरीज में जोड़ दोगे, सेकंड है कि आपको तीनों को ही पैरेलल में जोड़ दोगे, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि दो को आप सीरीज में जोड़ दो और वन को आप पैरेलल में जोड़ दो, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि दो को पैरेलल में जोड़ दो और वन को सीरीज में जोड़ दो। तो आपने बताना है कि कौन से का कौन सा सही रहेगा। तो देखते हैं वन बाय वन सारे ऑप्शन को करके। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें इन्होंने बोला ए ऑप्शन को करेंगे तो सीरीज में जोड़ना, तो सीरीज में तो हम सिंपल जोड़ देंगे ऐसे 6 + 6 + 6, तो ये 12 और 18 ओहम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 9 ओहम और 4 ओहम बोला गया है, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। अगर बी का देखें तो इन्होंने बोला कि तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/6 1/6 और 1/6, 6 हमने एलसीएम लिया तो ये 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2 और आर कितना आया 2 ओहम आया। तो यहाँ से देखो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारे पास कि तीनों को पैरेलल में जोड़ दें। अब तो ये दो चीजें बची हैं, इनको करके देख लेंगे। तो पहले थर्ड ऑप्शन में क्या है कि जो दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है और एक इसमें है पैरेलल में है। तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमने माना कि R1 और R2 हमारे पास सीरीज में है, तो हमारे पास कितना हो गया है 6 + 6 12 ओहम हो गया। और थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है ना R3 है वो हमारे पास 6 ओहम है। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 जो यहाँ से R डैश अगर इसको माने तो 1/12 हो जाएगा। एक तो ये नए वाला आया है जो हमारे पास और एक 6 रहता ही है, तो यहाँ से मैंने 12 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 2। ठीक है, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा देखो 3/12, तो 1/4, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 ओहम। तो ढूंढते हैं पूछा गया या 4 भी नहीं पूछा गया हमसे, तो देखो 4 पूछा गया है 2 वाले पार्ट में, 2 वाले पार्ट में 4 पूछा गया है, तो ये सी वाला ऑप्शन है ना वो 2 वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डी वाले ऑप्शन पे कि दो तो पैरेलल में है और वन सीरीज में है, तो दो पैरेलल में है वन सीरीज में है, तो 2 पैरेलल और 1 सीरीज। तो देखो पहले पैरेलल वालों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस में 1/R2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आर की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 3 ओहम हुई और एक 6 ओहम वाला अब भी बाकी है। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया ये 3 था और इसको भी सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा 9 ओहम। तो 9 ओहम पूछा गया है, तो देखो पूछा गया है 9 ओम 1 का, तो 4 ऑप्शन है वो किसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना ना आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। तो अगर हम पहले वाले का देखें, ये तो देखो क्या है 2 पैरेलल में है और 1 सीरीज में है, कि दो पैरेलल में हमने लेने हैं और 1 सीरीज में लेने हैं, तो कैसे लिए हमने देखो दो पैरेलल में ले लिए हमने और एक हमने सीरीज में ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया 9 ओहम वाला। ठीक है, ये 6 इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला तो वो कितना आया 3 आया और ये 6, 3 6 को जोड़ा तो 9 आ गया। ये तो क्या, ये तो था सेकंड वाला केस। अब फर्स्ट में क्या था कि हमने दो को ले लिया किसमें सीरीज में और एक को हमने ले लिया पैरेलल में, तो यहाँ से क्या हुआ इसका 6 था इसका 6 था, इन दोनों का कितना आया 12 और इसका कितना था 6, तो जब इन दोनों का कंबाइन हमने निकाला तो वो कितना आ गया 4 ओहम। तो बस ऐसे ही करना था आपने इसको। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी था वो किसके लिए आया 2 के लिए और ऑप्शन डी था वो 1 के लिए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12 आया है अभी, तो देखो तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अगर इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया ना तो फिर तो देखो क्या ही फायदा है। चलो, several electric bulb designed to use a 220 watt electric supply line are rated 10 watt, कि कुछ बल्ब हैं उनकी जो वोल्टेज है ना वो 220 वोल्ट है,
और उनकी जो पावर है वो इतनी है 10 वोल्ट है। तो आपने बताना कि कितने लैंप, देखो पहले भी क्वेश्चन आया था कितने लैंप कनेक्ट होंगे पैरेलल में, लेकिन वहां पे इस वाले का रेजिस्टेंस आपको गिवन था, लेकिन अब की बार हम रेजिस्टेंस इसका भी निकाल लेंगे, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। आपने बताना कि कितने लैंप कनेक्ट होंगे अगर हमारे पास इतनी वोल्टेज सप्लाई है और इतना करंट है। तो देखो इस वाले के लिए तो हमने वहां पे भी निकाला था, ये हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। और ये वाले दिया गया कि बल्ब हमने लिए हैं, तो ये वाला जैसे हमने वहां पे निकाला था ना कि आर इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा, 1/r इंटू में एक्स के इक्वल होगा, कि हमें नहीं पता कितने बल्ब है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस हमारा था वो पहले गिवन था, लेकिन यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे, पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और दोनों की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना फर्क है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि यहाँ से आपको आर निकालना पड़ेगा। तो वी की वैल्यू कितनी है 220 और पी की वैल्यू है कितनी 10 वाट। तो पी क्या होता है v² बाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी v² बाई पी। तो 220 और बाद में 10 वोल्ट। तो इसको काटोगे तो ये 220 मल्टीप्लाई में 22 होएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 4840 ओहम आ गया। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है कितनी 4840 इंटू में एक्स है, और इक्विवेलेंट वाले की वैल्यू निकाल के आनी है, निकाल लो। बस उसमें ये दिया गया था, यहाँ पे सेकंड में कितनी है वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट कितना है 5 एम्पियर है। तो सेम निकाल लेंगे हम यहाँ पे भी आर, यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा। तो आर क्या होता है v बाई आई। तो 220 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4 और 4 44 ओहम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 44 ओहम। तो 1/44, तो ये इधर गया तो 4840 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 110 जो लैंप है वो कनेक्ट होंगे। तो आपका ऑप्शन बल्ब है वो हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो पे सेम पहले वाला था, इतनी वाले सप्लाई आपको टोटल दी गई है कि जो इतना रेजिस्टेंस आपका दिया गया है, मीन्स हमने निकाल लिया, यहाँ पे नहीं दिया था। तो और ये है कि कितना अलाउ होएगा, मीन्स इक्विवेलेंट कितना होएगा, तो ये हमने इसका निकाल लिया। तो हम ये वाला जो रेजिस्टेंस आएगा हमें नहीं पता ना, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आएगा और ये वाला हमें पहले गिवन था, तो वो कितने बल्ब का होगा टोटल, तो उसके इक्वल होएगा ना जितने बल्ब हमने लिए हैं। तो यहाँ पे बल्ब नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ बल्ब ही है। तो यहाँ से हमने उतने बल्ब निकाल दिए, एक्स की वैल्यू को निकाल दिया। एक्स मीन्स क्या था कि कितने बल्ब आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, देखो ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। एक ओवन है, उसकी जो वोल्टेज है इतनी है, और दो उसके पास क्या है रेजिस्टेंस कॉइल है 24 ओहम की। तो आपने बताना कि उनको सेपरेटली यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे, पैरेलल में यूज करेंगे, तो करंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने वो पहले वाला निकाला हुआ, लेकिन उसका तो क्या ही करेंगे ना, अब हम देखेंगे यहाँ से नए वाला क्या है। वोल्टेज कितनी है एक बार ये लिख लो बस, वोल्टेज है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितने हैं 24 ओहम की दो, बाकी तो वापस निकाल लेंगे हम। तो हमने निकालना, देखो सबसे पहले क्या है कि जब हमने उनको सेपरेटली यूज किया है, सेपरेटली यूज किया तो सिंपल हम लिखेंगे v इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो हो जाएगा v बाई आर। तो v की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट और डिवाइड बाई 24। तो जब आप 220 पे 24 करोगे तो ये आ जाएगा 9.1 एम्पियर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये था सेपरेटली के लिए। अगर हम इन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे पास आर एस कितना आया R1 प्लस R2, तो 24 और प्लस में 24 48 ओहम। तो यही चीज हम निकाल देंगे फिर से। आई क्या है V अपॉन आर है, तो V कितना है 220 है और R कितना है 48 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 4.5 एम्पियर आएगा, तो ये भी आ गया। थर्ड केस किसका है, थर्ड केस है हमारे पास किसका पैरेलल का। तो पैरेलल में भी सेम चीज I इज इक्वल टू V बाई आर तो होगा, V तो 220 है लेकिन हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पैरेलल का। तो कैसे निकालेंगे 1/r, 1/24 और 1/24। तो एलसीएम लोगे तो 2/24, ऐसे काटोगे तो 1/12। तो आर कितना आया यहाँ से, जब इसको उल्टा करोगे तो 12 ओहम आ गया। तो यहाँ से 12
हो जाएगा 12 ओहम, तो ये आ जाएगा आपका 18.3 एम्पियर का। तो यहाँ पे सारे निकाल लिए हमने। पहले हमने निकाला यहाँ से देखो, पहले हमने निकाला सेपरेटली, ये आया हमारे पास। उसके बाद सीरीज में हमने रेजिस्टेंस निकाला, उसकी वैल्यू पुट करी तो ये आया। उसके बाद पैरेलल में हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला, उसकी वैल्यू पुट की तो ये आया। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो होनेस्टली बताना है आपने कितने सही हुए हैं आपके, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16, तो ये भी हम करके आ चुके हैं, लेकिन क्या करें, वापस से करेंगे फिर। मुझे तो याद हो गई देखो ये चीज आपको करवाते हुए, एक बेनिफिट तो मेरा भी हुआ है, बाकी यूट्यूब से तो क्या ही बेनिफिट मिलेगा इसका। तो देखो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओहम रेजिस्टर इन ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट। हमें बतानी है पावर, बतानी है किसके लिए, 2 ओहम के लिए। रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 2 ओहम। पहले किसके लिए, 6 वोल्ट बैटरी है, गिवन है 1 ओहम के साथ और 2 ओहम के साथ। ठीक है, सीरीज में है। तो आपको एक चीज आपके दिमाग में बैठानी है कि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, तो करंट चेंज नहीं होता तो यहाँ पे हमें पावर का करंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती, तो आप इसके लिए वोल्टेज वाला लगा सकते हो। तो पहले फर्स्ट केस के लिए आपको चलते हैं। आप यहाँ पे देखो मैंने सी मेंशन किया है, आपने देखना, आप ऐसे मान लेना कि अगर आपका सही से निकाल पाए, सी आ पाया तो आपने सही से काउंट करना इसको सही में, अदरवाइज गलत में काउंट करना। तो देखो हमारे पास 2 ओहम के रेजिस्टेंस के लिए हमने निकालना, और क्या दिया गया है आपको, 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है फर्स्ट वाले केस में, और एक रेजिस्टेंस है 2 ओहम का और एक है 1 ओहम का, यही है ना। हम्म, तो निकालेंगे। देखो हमें क्या निकालनी है, पावर क्या निकालना है, एक मिनट, पावर निकालनी है। तो पावर क्या होती है, वी आई होता है ना। तो ये यहाँ पे हम अगर वी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। हाँ, आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे को दी गई है कि आपको कितने ओहम के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, बस हमारे को आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू कैसे आएगी, ओहम ला क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू क्या आई, V बाई आर। तो V की वैल्यू कितनी है, 6, और यहाँ पे रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। तो 2 ओहम प्लस में 1 ओहम, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आ जाएगा, 3 ओहम। तो यहाँ पे आ गया 3 ओहम, तो यहाँ पे कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आई, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, तो क्या आ गई, 8 वाट आ गई। किसके केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ गई, 8 वाट आ गई। तो ऑप्शन तो हमारा सी सही आएगा। उसके बाद क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है और ओहम रेजिस्टेंस फिर भी 2 ओहम का लेना है। सेकंड केस में क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी गिवन है और रेजिस्टेंस 2 ओहम है। अब यहाँ पे देखो सीरीज में था ना, तो हमें करंट निकालना पड़ा, लेकिन पैरेलल में आपको करंट निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सही हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती, तो पावर क्या होती है, वी स्क्वेयर बाई आर होती है। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 वाट। रेजिस्टेंस दोनों के लिए 2 ओहम लेना है, लेकिन यहाँ से जब आप करंट निकालोगे तो आपको जोड़ के 3 ओहम लेना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पावर के लिए इन्होंने बोला है स्पेसिफिकली कि 2 ओहम के लिए काउंट करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन में इन्होंने 2 दिए, तो इनको जोड़ के सीरीज में फिर निकालना है। इसमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज है वो पैरेलल में चेंज ही नहीं होती। तो आपका क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। उसके बाद उधर निकालूंगी, इसको मिटाऊंगी नहीं, कितना मिटाऊंगी ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या है, 2 लैंप है, एक की पावर इतनी है, इतनी वोल्टेज दी गई है, और दूसरे की इतनी पावर है, इतनी वोल्टेज दी गई है, वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो आपने बताना है कि वोल्टेज इतनी है तो उसके में उसमें करंट कितना रहा होगा। तो करंट बताना, देखो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, तो करंट बता देंगे, दोनों से वैल्यू निकाल लो और जोड़ दो। आपने बताना, पहले करके देखना है। तो पी की एक बार कितनी है, 100 वोल्ट, और 220 वोल्ट, और एक है 60 वाट, और 220 वोल्ट, निकाल दो। देखो हमारे पास क्या है, पावर क्या होती है, V इज इक्वल टू आई होती है, आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, P बाई वी। तो निकालो दोनों केस के लिए। तो एक बार यहाँ से हम I1 निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, P कितना है, 100 इस केस के लिए, और V कितना है, 220 है। I2 निकाल लोगे तो यहाँ पे कितनी है, पावर 60 है और 220 है। तो टोटल करंट के लिए आप क्या करोगे, I1 प्लस I2 कर दोगे। तो I1 कितना, 100 बाई 220, और ये कितना है, 60 बाई
2 2 0, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 160/2 0 हो जाएगा, तो ये 2 पे 8 और 2 पे 11, तो ये हो जाएगा 0.7 अप्रोक्स आ जाएगा। तो ढूंढो ऑप्शन में है या नहीं 0.7, तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो बस ऐसे करना था। उसके बाद क्वेश्चन 16 है, तो देखते हैं इसको भी। तो देखो, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, और एक ये जो टोस्टर है इन 10 मिनट। दोनों टीवी करेगा टोस्टर करेगा सेम करेंगे, या हम पता ही नहीं लगा सकते, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं हम दोनों के लिए हीट निकाल के देखते हैं। देखो हीट क्या होती है, पावर इनटू में टाइम होती है, पावर इनटू में टाइम। तो पहले एच टीवी के लिए निकालते हैं। तो टीवी के लिए जो पावर दी गई है वो कितनी है, 250, और 1 आवर में दी गई है। तो 250 और 1 आवर के लिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट, और मिनट के लिए 60 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में लेते हैं ना, तो 60 मिनट इंटू में 60 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ से हमारा जो होएगा क्या होएगा, 9 के पीछे आप 50 लगा दो, इतनी जूल है वो हमारी हीट है वो निकलेगी। उसके बाद एच हम टोस्टर के लिए निकाल लेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, पावर कितनी दी गई है एक बार देख लेते हैं, पावर कितनी दी गई है 1200, और टाइम कितना 10 मिनट। तो इनको सेकंड में बदलना, देखो 1200 है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट और 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये होएगा 72 के पीछे 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, जूल। तो यहाँ पे देखो कौन सी ज्यादा हीट है, टीवी वाली ज्यादा है ना, टीवी वाली ज्यादा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए की टीवी है वो ज्यादा एनर्जी है वो लेगा। तो बस यही बताना था आपने। उसके बाद क्वेश्चन 19, पहले ये 1 घंटे की वीडियो थी, अब पता नहीं कितनी बनेगी, मैंने तो इनको जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, क्योंकि करवाने से मतलब है, देखो वीडियो की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। चलो, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओहम ड्राज 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस ऑफ 2 आवर। आपने बताना है कि रेट है वो कितना डेवलप्ड होगा हीटर में। तो आपको रेट बताना है कितना डेवलप होगा हीटर में। तो रेट मीन्स क्या हो जाएगी, देखो पावर बतानी है, तो पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वेयर आर होता है। तो आई की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना है 44 है, तो ये 25 और ये 44, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा ऑप्शन ए। बाकी इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन 17 आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 18, इसमें तो मैंने ऑप्शन दिए ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी। तो टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है, वाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो इलेक्ट्रिक लैंप में टंगस्टन क्यों यूज होता है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है ना वो एक एलॉय से बना होता है, और एलॉय होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो इसीलिए हम इनको यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक लैंप में। और जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी सेम इसी चीज पर डिपेंड है, कि जो एलॉय का क्यों बनाते हैं हम, जो भी टोस्टर हो गई, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गई, तो क्यों बनाते हैं एलोई का, क्योंकि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होंगे वो, अगर जल्दी मेल्ट हो जाएंगे तो हमारा मतलब जल्दी फ्यूज हो जाएगा, हमारी सारी चीजें जल्दी खराब हो जाएंगी। तो इसलिए हम एलोई का यूज करते हैं। उसके बाद देखो, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, कि जो घरेलू सर्किट होते हैं ना उनमें आप सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं लेते। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि डोमेस्टिक सर्किट में कौन सी अरेंजमेंट होती है, पैरेलल। अब सीरीज क्यों नहीं लेते, अब देखो हमारे पास फैन है, लाइट है, अगर लाइट खराब हो गई तो साथ में फैन भी जाएगा, अगर फैन गया तो लाइट भी जाएगी। ऐसे ही सारे बहुत सारे कनेक्शन होते हैं घर में, क्या पता एक खराब हो जाए तो सारे खराब हो जाएंगे ना सीरीज में, तो इसलिए हम सीरीज में उनको नहीं लेते। उसके बाद है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी फ्रॉम विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसके एरिया के साथ कैसे होगा, देखो हमने अभी पढ़ के आए ना, लेंथ बाई ए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली का मीन्स उल्टा, कि अगर एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ऐसे होता है, ठीक। उसके बाद जो वाही आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायरस यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनको यूज किया जाता है। तो देखो अब वापस से यूनिट कंप्लीट हुई है, मुझे नहीं पता कितने टाइम की हुई है, लेकिन एक कमेंट करके तो बता दिया करो कम से कम कि ये चीजें हेल्पफुल होती है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि 11 बजे, ऑलमोस्ट 11 बजने ही वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।